इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है शिक्षा। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com आपका स्वागत करता हूं। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव लाने की जरूरत है। कई सुझाव दूंगा। आज हमारे देश जितने ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहा है उतने कंज्यूम कर नहीं पा रहा है। रियल टाइम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हम बच्चों को कॉलेज में नहीं दे पा रहे हैं। कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल पुरानी अप्रोच है। स्टैग्नेंट वही पुराना सिलेबस, लैक ऑफ काउंसलर, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी समस्या है। बेरोजगारी नहीं, ज्यादा बड़ी समस्या है। रोजगार तो मिल रहा है, बहुत कम पैसा मिल रहा है। इंडस्ट्री डिमांड बिल्ड नहीं हो पा रही। इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी के चलते समस्या कुछ इस तरह बढ़ गई है कि कॉर्पोरेट कैंपस, कॉलेज कैंपस साथ में मिल नहीं पाए। तो कॉलेज से जब बच्चा आता है, कॉर्पोरेट चाहता है एक बच्चा 5 का काम कर ले, और वहां 5 बच्चे मिलकर 1 का काम नहीं कर पा रहे। 5,500 कॉलेज है हमारे देश में, 3 करोड़ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, परंतु एसोचैम कहता है 93% निकला हुआ बच्चा अंडर एम्प्लॉयड है। वो लोन लेकर के आता है, 20 लाख रुपए का लोन लेता है, बाद में उसकी किस्तें नहीं चुका पाता क्योंकि तनख्वाह अच्छी नहीं मिल रही है। उधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, लीन मैनेजमेंट बढ़ गया है, इसके कारण नौकरियां और घटती चली जा रही हैं। हमारे इंडिया में प्रोफेसर थोड़े कमजोर हैं। हार्वर्ड में प्रोफेसर की तनख्वाह 16 लाख रुपए महीना है, इंडिया के अंदर उसकी तनख्वाह 32,000 रुपया महीना है। अब उसके कारण कॉम्पिटेंट अगर प्रोफेसर नहीं होगा, दिक्कत यह है कि वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है, और बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बच्चे की एस्पिरेशन यहां है और बच्चे की प्रिपरेशन यहां है। अगर एस्पिरेशन ऊपर, प्रिपरेशन नीचे, तो अपने आप दिक्कत आती है। यदि हर सुबह नींद खुलते समय किसी लक्ष्य को लेकर के आप उत्साहित नहीं है तो आप जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। यही बात मैं समझाना चाहता हूं आज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को। हमारे यहां यूथ बहुत ज्यादा है देश में। इंडिया यंगेस्ट कंट्री। चाइना में एवरेज एज 37 साल है, रशिया में 37 साल, यूएस में 38 साल, कनाडा में 38 साल, ऑस्ट्रेलिया में 38 साल, इंडिया में 26 साल है। इंडिया में यूथ ज्यादा है। हम लोग को ये लक्ष्य लेना पड़ेगा, नहीं तो वैसा ही चलता रहेगा कि जब बच्चा बाहर निकलेगा, ग्रेजुएट बच्चा 10,000 रुपए की नौकरी करेगा, चौकीदार से भी कम तनख्वाह उसको मिलती है। क्योंकि उसने किया क्या, उसका एक ही गोल था 75% अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस। और उसके बाद फिर उसकी हायरिंग क्या होगी। आज इस समय गूगल, अर्नस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका अब ये कह रहे हैं छोड़ दो डिग्री, बढ़िया आदमी चाहिए। वो बिना डिग्री के इन्होंने हायर करना शुरू कर दिया। सिचुएशन बदल रही है। क्यों जानते हैं कि हार्वर्ड के अंदर 80% केस स्टडी सिखाते हैं। वो केवल 10% प्रोजेक्ट लेते हैं और 5% लेक्चर पे और 5% लर्निंग पे लेते हैं। स्टैनफोर्ड 40% केस स्टडी सिखा रहा है, वॉटन 40% केस स्टडी सिखा रहा है। स्टूडेंट इंडिया के अंदर समर इंटर्नशिप करता ही नहीं है, वो नकली रिपोर्ट जाकर के बाजार से खरीद के जमा कर देता है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। मैं चाहता हूं टीचर्स के साथ एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह रेवोल्यूशनलाइज कर दें। इस समय वो ऑनलाइन पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट को, लेकिन स्टूडेंट उनको तंग करते हैं। बच्चे उसी टीचर को तंग करते हैं जिसको वो पसंद नहीं करते। वो आते हैं अजीबोगरीब नाम लेकर के, उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस में, वेबिनार में आते हैं। ओसामा बिन लादेन का नाम लिख करके आ जाता है। मैडम भी कह रही है ओसामा कौन है, असली नाम के साथ आओ अपने। एक लड़की आ रही, राखी सावंत नाम लिखा हुआ। कौन है राखी सावंत? मैडम बोल रही है असली नाम लिखो, तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लग रही। वहां सन्नी लियोनी लिख के आ रही है। एक भाई साहब आए, कह रहे gmail@rajnikant.com। तो मैडम कह रही है रजनीकांत gmail.com तो सुना था। हा? एक ओवैसी का नाम लिख करके आ रहा है। आधा समय टीचर का इसी चक्कर में निकल जाता है। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि 3 लोग परिवर्तन ला सकते हैं, पहला पिता, दूसरी माता, तीसरा टीचर। यही 3 लोग परिवर्तन ला सकते हैं। टीचर को चाहिए आज रिलेशनशिप बिल्ड करें। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव। पहला, एक्सपेक्टेशन ठीक बिल्ड करो स्टूडेंट के साथ। उसका एम्बिशन, उसका कम्युनिकेशन, उसका पार्टिसिपेशन, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसका करेक्शन। उसके बाद उसका आएगा एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, फेलिसिटेशन। आप एक्सपेक्टेशन सेट करो, उनके साथ में रिलेशनशिप बनाओ। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। एक शिक्षक और शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। तो शिक्षक के लिए क्या है, उसको चाहिए कि बड़े ग्रुप और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दे ताकि रिलेशनशिप बने। थोड़ा हमेशा विजिबल, अवेलेबल और फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए फैकल्टी इस समय, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पढ़ाइयां घर पे ऑनलाइन हो रही हैं। एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्ड करने का प्रयास करें। आज टीचर को चाहिए कि वो एक मिक्स लर्निंग टूल का इस्तेमाल करें, नए कोलैबोरेटिव ऑडियो विजुअल टूल का इस्तेमाल करें। टीचर को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। देखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपका शोर मचा दे। बात बड़ी सिंपल है। एवरेज टीचर बताता है, अच्छा टीचर समझाता है, और बेहतरीन टीचर करके दिखाता है। एनकरेज करो कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट शुड फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। अब ये नई तरीके की स्किल है, आस्क क्वेश्चंस टू कीप देम एंगेज्ड। उनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। एंगेज ट्रेनिंग प्रोग्राम और लेक्चर को इंटरैक्टिव सेशन में परिवर्तित कर दो। कराओ, स्टूडेंट से मेहनत कराओ, क्योंकि आराम से शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, उससे मेहनत करेगा तभी शिक्षा प्राप्त होगी। आप उसके लिए नए रास्ते बनाओ। रास्ते बदलने नहीं है, रास्ते उसके लिए बनाने हैं। उसको कंटिन्यूअस
फीडबैक, कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो स्टूडेंट को, उसके फीडबैक्स लो जो आपको भी मदद करेंगे। रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन का इंफॉर्मेशन दो। आज टीचर्स को चाहिए वो मत सिखाओ जो केवल थ्योरी है, उसका इंप्लीमेंटेशन सिखाओ। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। फोकस ग्रुप डिस्कशंस करो, FGD, टॉक लेस लिसन मोर, बड़ा सिंपल है। उसके साथ में FFG बनो, क्या होता है? फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। उसके साथ इंस्ट्रक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, लीव योर ईगो बिहाइंड। बॉसी मत बनो, नहीं तो फिर से वो ओसामा बिन लादेन के नाम से आ जाएगा आपकी क्लास में, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो लिखेगा मैं सन्नी लियोनी हूं, मैं ओसामा बिन लादेन हूं, आपको समझ नहीं आएगा आया कौन। बॉसी मत बनो। टीचर कई बार सोचते हैं कि भाई मैं शिक्षक हूं, मेरी को रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आज जमाना बदल गया, आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। शिकायतें कम चाहिए, बहाने कम चाहिए, टाल मटोल कम चाहिए। सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। और अपनी क्लास को प्लान करके जाओ, बिल्कुल भी एक्सटेम्पोर नहीं, अचानक जाके कुछ मत बोलो। मैं भी अचानक आके कुछ नहीं बोलता, मैं भी पूरी तरह से प्लान करके जाता हूं। दुनिया की सबसे महंगी किताब, दुनिया का सबसे महंगा ट्रेनर, दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कोई विचार हो, ये सब परिवर्तन नहीं ला सकते अगर आपसे अंदर से लाने का प्रयास ना करें। बड़ा सिंपल है। और अगला, आपको अब विजुअल टूल्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको सारे वेबिनार्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, उनकी डिटेल में जाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ। बड़ी सिंपल है। इफ यू इन्वेस्ट इन योर ब्रेन इट विल गिव यू हाईएस्ट गेन। बड़ा सिंपल है जी। कई मूक मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं, स्मॉल कोर्सेज हैं जिनको आपको सीखना चाहिए। अच्छा शिक्षक वही है जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद को इंप्रूव करने में लगा रहता है। अगर अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अपने जीवन में कुछ नियम बनाने होंगे और जिन नियमों से आपको कभी समझौता नहीं करना। आज इससे में टीचर्स के लिए नए तरह के कोर्सेज आ गए हैं जो कि नियम बना के आपको सीखने चाहिए, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, टीचिंग ऑनलाइन, अडोबे कैप्टिवेट। पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग सीखिए, वो कंटेंट में आपको मदद करेगा। पावरफुल कॉन्वर्सेशन कैसे बिल्ड करें, स्टोरी टेलिंग की तरह कैसे पढ़ाया जाए, कोर्स को क्रिएट कैसे किया जाए। मूडल और कैनवा आपको बहुत मदद करेगा। साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करिए, रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है, ट्रेन द ट्रेनर क्या होता है, रिसर्च पेपर राइटिंग क्या होता है। बड़ा सिंपल है, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर आपको काम करना होगा। समय और शिक्षा का सही उपयोगी व्यक्ति को सफल बना देता है। नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी रिटर्न देता है। हमने भी ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ नए प्रकार के कोलैबोरेशंस तैयार किए हैं। हमने क्या किया कि हमारा बड़ा बिजनेस और सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपस में कंपटीशन नहीं करते, कोलैबोरेशन करते हैं। हमने कंटेंट क्रिएट किए, मैनेजमेंट बिजनेस प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप बनाए, कैंपस टू कॉर्पोरेट और कैंपस टू बिजनेस, जिसमें हम ब्रांडिंग, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, केस स्टडी, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, HR, लीडरशिप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फंड रेजिंग, एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस, इसको कोर्स करिकुलम के साथ मैप करके सिखाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर तो जबरदस्त है ही, आपको मालूम है। केंट आरो के चेयरमैन महेश गुप्ता, रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर मूवर के, वेलू मनी फ्रॉम थायरो केयर, अश्विनी अरोड़ा फ्रॉम दावत बासमती राइस, अभिषेक सोमानी फ्रॉम सोमानी सेरामिक्स, संजय गुप्ता फ्रॉम APL अपोलो, अल्फ्रेड फोर्ड फ्रॉम ग्लोबल चेयरमैन ऑफ फोर्ड मोटर्स, हरिओम राय फ्रॉम लावा मोबाइल, गिरीश अग्रवाल फ्रॉम दैनिक भास्कर, अरविंद लाल, डॉक्टर अरविंद लाल फ्रॉम लाल पाथ लैब, मनु जैन फ्रॉम शाओमी, मिस्टर रिदम देसाई फ्रॉम मॉर्गन स्टैनले, केकी मिस्त्री फ्रॉम HDFC लिमिटेड, संजीव कपूर जी हैं सेलिब्रिटी शेफ, प्रहलाद कक्कड़ है, विवेक ओबरॉय एक्टर आप जानते हैं, अनिल गुप्ता KEI वायर्स, मिस्टर मोहनदास पाई है, आचार्य बालकृष्ण है, बाबा रामदेव है, अभिराज सिंह भाल फ्रॉम अर्बन क्लैप और RS सोडी फ्रॉम अमूल। आप तभी सफल हो पाओगे अगर आप सारे बहानों को छोड़ करके अपनी जिद को इन बहानों से बड़ा कर लो। यही हमने सोचा था और साथ में हमने पार्टनरशिप किया। हम सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को उनका एक ऐप बना करके देते हैं, उन्हीं के नाम पे, इसको हम व्हाइट लेबल कहते हैं, उनके नाम पे उनको ऐप बना कर देते हैं जिसमें उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। वो कस्टमाइज्ड ऐप होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, जहां ये दोनों चीजें कैंपस टू कॉर्पोरेट और कैंपस टू बिजनेस सीख पाते हैं। स्टूडेंट्स को हम सर्टिफाई करते हैं, उनको प्लेसमेंट में उससे हेल्प मिलता है। हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के सिग्नेचर रहते हैं उसके अंदर, और वो बिलियनियर प्रोफेसर्स हमारे आते भी हैं गेस्ट लेक्चर लेने के लिए। अब इससे ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बढ़ती है क्योंकि उसमें असेसमेंट और मेजरमेंट के इंडेक्स रहते हैं। उसको टेस्ट, असाइनमेंट, रीडिंग मटेरियल हम देते ही देते हैं। एक्चुअली कॉलेज का फायदा क्या है, इससे उसकी NAAC रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है ये NAAC। ये 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था, UGC की ऑटोनोमस बॉडी थी। फायदा क्या है, इससे उसकी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, NAAC रेटिंग के कारण वो बढ़ा पाता है, उसकी अच्छी रेटिंग मिलती है। उसमें नंबर दिए जाते हैं, A++ है कि A है कि A- है, B- है, B+ है या B है या C, D एटसेट्रा। और NAAC रेटिंग के हिसाब से ही वो कॉलेज आगे चल पाता है, बढ़िया काम करता है। हमारे प्रोग्राम से स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन बढ़ने से उसका नेचुरली NAAC रेटिंग भी बढ़ता है, और को ब्रांडिंग से, उन लोगों डालने से नेचुरली उनका भी एजुकेशन पार्टनर जो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उनका भी अपना ग्रोथ और एक्सपेंशन
टेंशन होता ही होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़े निर्णय जब आप लेते हो तो बड़ा निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, डरना चाहिए, कभी कभी पूरा चेक करना चाहिए। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, पर डर के कारण निर्णय ना लेना वो बहुत गलत बात है। अगर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर कुछ भी चलाते हैं और आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। हम आपके कॉम्पिटिटर नहीं, कोलैबोरेटर हैं और आप ही के नाम पे पूरा प्रोग्राम बना करके आपको देंगे जिससे आप सफल हो जाते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए। मैं चाहता हूं उन सब स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस को जो आगे बढ़ना चाहते हैं और बड़ी प्रगति चाहते हैं। हमने भी यही सोचा कि इस समय शिक्षा पद्धति के अंदर बड़ी क्रांति लानी जरूरी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के वीडियोस मिस हो जाएंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।